नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में एक और नया आईपीओ आया है, बर्गर किंग का आईपीओ। इस कंपनी को बहुत से लोग जानते होंगे, इसके कस्टमर भी रह चुके होंगे। इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बर्गर किंग इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड विथ हैविंग 216 बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स and 8 sub-franchise Burger King restaurants. It has an exclusive right to establish, develop and operate Burger King branded restaurants in India. It aims to cater to the Indian taste and preference through adding new food offerings to its product portfolio. Company establishes its branches in high traffic areas in key metropolitan areas and cities across द कंट्री। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रिपोजिशन है, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स इन इंडिया, ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी, वर्टिकली स्केलेबल सप्लाई चेन, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है QSR एशिया PTE लिमिटेड। कंपनी के फाइनेंशियल इसे जानना बहुत ही जरूरी है। कंपनी के जो एसेट्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में 7,303 मिलियंस के सारे फिगर्स यहाँ पर मिलियंस में दिए गए हैं। ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट 12,000 मिलियंस के एसेट्स हमें 2020 में देखने को मिले हैं। रेवेन्यू ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4,000 मिलियन से भी कम के रेवेन्यू हमें 2018 में देखने को मिले थे, लेकिन ये डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 8,000 से भी ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो हाई ग्रोथ कंपनी दिखाई देती है। लेकिन अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो यहां पर प्रॉफिट तो भूल जाइए, कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है। 2018 में 822 मिलियन का लॉस था, जो कि कम होकर 382 मिलियन हो चुका था, लेकिन वापस 2020 में लॉस बढ़ गया और 765 मिलियन का लॉस कंपनी को फेस करना पड़ा था। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतरती है। रेवेन्यू भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट लगातार यहां पर हमें नीचे जा रहे हैं। प्रॉफिट तो है ही नहीं, हमें लॉस ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और लॉस भी यहां पर ऐसा नहीं है कि कम होते जा रहे हैं, लॉस वापस यहां पर बढ़ते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन ग्रेजुअली लॉस कम होने की यहां पर कोशिश पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन जनरली ऐसा ही होता है, जो ऐसी कंपनीज होती है जो कि अपने पोजीशन को बढ़ानी चाहती है, जो कि अपने आप को बड़ा करना चाहती है मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना चाहती हैं, जैसे कि बर्गर किंग हो गया या कोई भी जनरली एक स्टार्टअप होता है, वहां पर भी वैसा ही होता है। शुरुआत में कंपनी एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में बहुत खर्चा करती है, कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए बहुत खर्चा करती है, लेकिन कंपनी शुरुआत में लॉस करती है। उसके बाद जब एक बार सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एक्वायर हो जाता है, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस को कम करती है और प्रॉफिट में आना शुरू होती है। तो ऐसी कंपनी जो कि नई आई है मार्केट में, ऐसा जनरली हमें देखने को मिल ही जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है बर्गर किंग के साथ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। और आप कोई अगर टेक्निकल स्टार्टअप भी देख लेंगे, डिजिटल स्टार्टअप भी देख लेंगे, तो वहां पर भी ऐसी सेम सिचुएशन हमें कई बार देखने को मिल जाती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात कर लेते हैं। टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ न्यू कंपनी ओन बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स। तो अभी एक्सपेंशन पे ज्यादा फोकस है कंपनी का। ये जो आईपीओ ये लॉन्च कर रही है, उससे भी यहां पर कंपनी नए रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाहती है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ऑफ कोर्स बर्गर किंग आईपीओ डिटेल्स है। आईपीओ डेट है December 2 से December 4। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। इशू का जो साइज है 810 करोड़ का, 800 करोड़ से भी ज्यादा का ये हमें इशू आईपीओ दिखाई देता है। फ्रेश इशू है 450 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 360 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस काफी हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक्चुअली 5960 पर इक्विटी शेयर तो काफी है। पेनी स्टॉक, सेमी पेनी स्टॉक दिखाई देता है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को तो काफी अट्रैक्ट यहां पर करते ही हैं। मार्केट लॉट के बारे में बात करें तो 250 शेयर्स का मार्केट लॉट है, तो मिनिमम ऑर्डर आपको 250 शेयर्स के लिए लगाना ही होगा। लिस्टिंग होने वाली है BSE और NSE दोनों पर। टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करें तो ऑफर ओपन होने वाला है December 2, क्लोज होने वाला है December 4, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट December 9 को होने वाला है, रिफंड्स मिलने वाले हैं December 10 को और क्रेडिट ऑफ शेयर्स होने वाले हैं December 11। और आईपीओ की शेयर्स की जो लिस्टिंग डेट होने वाली है टेंटेटिव है December 14 यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें कितना आप अप्लाई कर सकते हैं तो मिनिमम 15,000 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम 1,95,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बर्गर किंग आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग था 99.39%, जो कि पोस्ट इशू हो जाएगा 65% के आसपास। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना है कंपनी काफी अच्छा है, हमें एक्सपांड करती हुई नजर आती है। जैसे कि आपको होता है इसका मेन कॉम्पिटिटर मैकडोनल्ड्स है या फिर डोमिनोज हो गया, जितने भी हमें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं इसके सबके कॉम्पिटिटर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद बर्गर किंग ने काफी अच्छी
तरीके से यहाँ पर अपने पैर को जमा लिया है, एक्सपांशन काफ़ी अच्छी तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि लॉन्ग टर्म के ग्रोथ में बिलीव करते हैं और थोड़ा सा पैसा यहाँ पर रिस्क में लगा सकते हैं, रिस्क की इन्वेस्टर है बेसिकली, तो यहाँ पर आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव। और अगर बात करें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के बारे में, तो जब भी डे 2 आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, डे 2 आईपीओ में आपको मैं नोटिफाई करने वाला हूं कि कैसी सिचुएशन देखने को मिलने वाला है, कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, उसके चलते हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।